हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एशियन पेंट्स लिमिटेड को। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एशियन पेंट्स लिमिटेड का चार्ट ओपन किया हुआ है और ये है डे का चार्ट। और ये जो आपको यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल जो दिखाई दे रही है, ये है 22 मार्च की कैंडल। और पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपको ये रेड कलर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, ये है रेजिस्टेंस। और जो है आपको एक ग्रीन कलर की जो लाइनें दिखाई दे रही है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो है सपोर्ट। क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर पहले ही मैंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं 22 मार्च की। 22 मार्च को जो इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो है 2821 रुपये। और इस स्टॉक ने जो हाई लगाया था 2855 रुपये। इस स्टॉक का जो लो है 2808 रुपये है। और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस हुई है वो ये 2841 रुपये 50 पैसे। करीब 1% का यहाँ पर मूवमेंट आपको इस चार्ट के अंदर, इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला हुआ है 22 मार्च को। और यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्यों बनी हुई है, क्योंकि इसका जो ओपनिंग प्राइस है ना, ओपनिंग प्राइस जो है जब कभी भी लेस देन होता है किसके, क्लोजिंग प्राइस के, तो तब क्या होती है, एक ग्रीन कैंडल बनती है। इस बात को हमेशा आप नोट करके रखें कि जब कभी भी जो ओपनिंग प्राइस होता है उसके लेस देन होता है क्लोजिंग प्राइस के, तब क्या होती है, एक ग्रीन कैंडल बनती है। अब बात करते हैं इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, जो कि जो है आने वाले समय में क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहने वाले हैं, वो अब हम इस चार्ट की मदद से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्टॉक के लिए जो नियरेस्ट जो सपोर्ट है वो है 2784 रुपये 85 पैसे। 2784 रुपये 85 पैसे एक यहाँ पर एक सपोर्ट का काम करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये स्टॉक है, कई बार इस लेवल पर आया हुआ है और इस लेवल पर आकर बार बार यहाँ से बाउंस बैक किया है, यहाँ से घूम के गया हुआ है। उसके बाद अगर स्टॉक इसको, इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कोई रेड कैंडल डे में बनती है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 2683 रुपये। 2683 रुपये जो है इसके लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। ये जो 2683 रुपये वाला जो लेवल है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि इस लेवल से कई बार जो प्राइस है वो घुमा है यहाँ से। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट है। और अगर कैंडल, अगर स्टॉक का प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करके यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनाता है और नेक्स्ट डे उसके जो है लो को ब्रेक कर देता है, तो इस स्टॉक के अंदर कम से कम 200 से 300 या 300 से 600 पॉइंट तक की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो 2683 रुपये जो पॉइंट है, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर नजर आ रही है, ये काफ़ी ज़्यादा मेजर एक सपोर्ट का काम करेगा। क्योंकि यहाँ पर कई बार स्टॉक यहाँ पर आके बार बार घुमा हुआ है, और अगर ये इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनती है और रेड कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट डे में अगर वो उस जो कैंडल बनी है उसका लो को ब्रेक कर देगा, तब इस स्टॉक के अंदर एक काफ़ी जो है तेज जो है गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पेंट सेक्टर के जो स्टॉक्स होते हैं या कंपनियां हैं, इनका जो है क्रूड जो ऑयल है उसके साथ डायरेक्ट लिंक रहता है। अगर क्रूड ऑयल में कुछ भी जो ऊपर नीचे होता है तो इन स्टॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है। बात कर लेते हैं इस स्टॉक के क्या रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। तो सबसे पहला, अगर ये जो है इस यहाँ पर से अगर ये इसको ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद जो पहला रेजिस्टेंस काम करेगा वो है 2927 रुपये 40 पैसे। अगर स्टॉक अपने 2927 रुपये 40 पैसे को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर डे में जो है कोई रेड कैंडल बनाता है, तो इसके लिए जो है नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो है 3034 रुपये 95 पैसे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा एक क्रिटिकल लेवल है। क्योंकि यहाँ पर से भी कई बार जो स्टॉक का जो प्राइस है वो घुमा हुआ है। अगर इसको यहाँ से ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है और उसके हाई को ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट जो इसका टारगेट देखने को मिलेंगे वो है 3034 रुपये। और अगर स्टॉक का प्राइस इस 3034 को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन देता है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर टारगेट देखने को मिलेंगे आपको वो है 3211। और अगर स्टॉक का प्राइस 3211 को ब्रेक करता है, 3211 को ब्रेक करने के बाद इसके जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेंगे वो है 3426 रुपये 80 पैसे। दोस्तों जो मैंने यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताए हैं उसमें आपको, ये जरूरी नहीं है कि ये 2683 के रुपये या 3426 रुपये 80 पैसे तक ही जाएगा या यहीं से घूम सकता है या यहीं पर रेजिस्टेंस लेगा। हो सकता है स्टॉक का प्राइस 5-10 रुपये ऊपर नीचे यहाँ पर हो सकता है। तो ये थे इस स्टॉक के रिगार्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दूसरा जो ये 3426 रुपये 80 पैसे जो मैंने आपको बताया, ये एक मेजर जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक स्टॉक अपने इस कैंडल को, इस जो 3426 रुपये 80 पैसे को ब्रेक करके यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं बनाएगा और अगले दिन उस पॉजिटिव कैंडल का जो हाई है उसको ब्रेक नहीं करेगा, तब तक इस स्टॉक के अंदर तेजी देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जो स्टॉक है, अगर आप इसे लंबे टाइम फ्रेम में देखें या लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखें,
डे के बजाय आप वीकली चार्ट पर देखें या मंथली चार्ट पर देखें, तो आपको ये 3426 रुपए से लेकर यहाँ से जो आपका जो है 2683 तक का जो लेवल है, पूरा का पूरा ये जो लेवल आपको दिखाई देगा, ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल ज़ोन है। जब तक अब स्टॉक इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा या इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक ये जो स्टॉक है एक रेंज में ही फँसा रहेगा। यहाँ पर एक आपको जो है छोटे-छोटे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जैसे अगर आपने स्टॉक ने अपने इसको ब्रेक किया, इस लेवल को ब्रेक किया, तो यहाँ तक पहुँच सकता है। अगर वो स्टॉक इसको ब्रेक करेगा, तो ये इस ज़ोन में आ सकता है और इस ज़ोन को ब्रेक करेगा, तो स्टॉक का जो प्राइस है यहाँ तक आ सकता है। तो ये क्या है, यहाँ पर छोटे-छोटे टारगेट हैं, लेकिन जब तक स्टॉक अपना इस 3426 रुपए 80 पैसे को ब्रेक करके एक पॉजिटिव यहाँ पर कैंडल नहीं बनाएगा, एक बुलिश कैंडल नहीं बनाएगा और उसके हाई को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक इस स्टॉक के अंदर कोई भी तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती है। यहाँ पर ये जो छोटे-छोटे जो अगर आपको जो है टारगेट नज़र आएँगे, जैसे यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूसडे के दिन हो सकता है स्टॉक यहाँ से थोड़ा-सा ऊपर चले जाए और ऊपर जाने के बाद यहाँ तक पहुँच जाए। और हो सकता है फिर यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक करे, नीचे की ओर को आए और यहाँ से फिर ऊपर की ओर को चले जाए और वहाँ से हो सकता है ये नीचे की तरफ को आ जाए। तो यहाँ पर तक का जो ये पूरा ज़ोन है, 3426 से लेके 2683 तक का ये ज़ोन है, ये एक रेंज बाउंड रहेगा यहाँ पर। स्टॉक का जो प्राइस है एक रेंज में ही घूमेगा। जब तक इस रेंज को प्रॉपर इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की कोई तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती है। और मैंने इस स्टॉक के लिए आपको जो मेजर सपोर्ट बताया है वो है ₹2683। यहाँ पर ₹2683 क्या है, एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। हो सकता है ये 2683 के बदले यहाँ पर 2670 तक आए और 2670 के वहाँ से फिर ऊपर की ओर को घूम जाए। तो मैंने जैसा आपसे बताया कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो एक ज़ोन होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ये लाइन ड्रॉ कर दी है 3426 रुपए, यहीं पर प्राइस आएगा और यहाँ पर से यहाँ पर आया रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर से फिर नीचे की ओर को गिरने लगेगा, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो एक ज़ोन होते हैं। ये कोई एक लाइन नहीं होती है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, हॉरिज़ॉन्टल कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये मैंने कोई मार्क कर दिया तो ये सपोर्ट बन गया। हो सकता है ये जो पूरा क्या होता है ना, एक ज़ोन होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो एक होता है, ज़ोन होता है। कभी भी आपने अगर स्टॉक में काम किया है या आप जब भी काम करते होंगे, तो हो सकता है कि स्टॉक का जो प्राइस है यहाँ पर तक आए और यहाँ से बाउंस बैक कर जाए। या हो सकता है स्टॉक का प्राइस यहाँ तक आए और यहाँ पर क्लोजिंग ना देके नीचे की तरफ को आ जाए। और जो चार्ट होता है, जैसे चाहे डे की कैंडल हो या 15 मिनट की कैंडल हो, अगर कहीं पे भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हैं, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दें कि वो कैंडल इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए उसकी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर स्टॉक का प्राइस यहाँ तक आया, 3211 पर आया और टिक किया और यहाँ से फिर प्राइस नीचे की ओर को गिर गया और यहाँ पर कोई कैंडल बना दी। तो वो एक मेजर जो है कंडीशन नहीं होगी या कोई स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस या डाउन साइड की कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि उसके ऊपर सपोज ये रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए कैंडल की। इसके ऊपर कैंडल क्या है, क्लोज देनी चाहिए, तभी वो जो है स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस या डाउन साइड का जो है कंडीशन को बताता है। तो ये था इस स्टॉक के रिगार्डिंग एनालिसिस। तो आज की इस वीडियो में मैंने बताया आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, एशियन पेंट्स के क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं और चार्ट एनालिसिस हमने किया। दोस्तों ये जो मैंने वीडियो बनाई हुई है पूरी तरीके से एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। इसमें किसी भी तरह की जो है कोई भी ट्रेड करने की सलाह नहीं दी गई है। अगर आप किसी भी तरह की कोई ट्रेड लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस कर लें। उसी के बाद इस स्टॉक के रिगार्डिंग कोई ट्रेड ले लें। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।